आज हम आपको सीमा की कहानी सुनाते हैं। सीमा एक बहुत ही गरीब औरत थी। उसके 2 बेटे थे। एक का नाम था रामू और एक का नाम था श्यामू। सीमा इतनी गरीब थी कि उसको उसके घर में सोने के लिए एक बिस्तर तक नहीं था। वो ज़मीन पर बिना ही कुछ बिछाए बस एक छोटा सा चद्दर लेके ज़मीन पर सो जाती थी। कभी वो पेट भर खाना खाती और कभी एक पहर भूखी ही सो जाती। एक रात सीमा सारा काम करके जैसे सोई और रात में जब उसकी नींद खुली तो उसने पाया कि वह एक बड़े से घर में एक बेड पर लेटी हुई है और वह बेड बहुत ही सुंदर था। सीमा ने ये सब कुछ देखकर सोचा कि शायद वह कोई सपना देख रही है और वह फिर से सो गई। सीमा सो रही थी और उसे लग रहा था कि कितना प्यारा सपना देख रही है। काश ये सपना सच हो जाए, वो ये सोच रही थी और ये सोचते सोचते सुबह हो गई। सीमा जब सुबह अपने बिस्तर से उठी, उठ के जैसे खड़ी हुई तो उसने बौखलाई हुई नज़रों से चारों तरफ देखा और वो घूम घूम कर घर के इधर उधर देखने लगी। और सोचने लगी यह कैसे हुआ। वह सोच रही थी कि उसने रात में सोचा था कि वह कोई सपना देख रही है, पर यह सपना नहीं, ये तो हकीकत थी। सच में सीमा एक किसी बड़े घर में आ गई थी। पर सीमा अभी इस घर से बिल्कुल अनजान थी क्योंकि उसके लिए वो घर बिल्कुल नया था। वो दौड़ी दौड़ी आगे की तरफ गई तो उसने देखा कि उस घर में एक बहुत ही बढ़िया बाथरूम भी था जिसमें बहुत सुंदर सुंदर कपड़े भी थे। सीमा ने ऐसे कपड़े कभी सपने में भी नहीं देखे थे। सीमा बहुत खुश हुई और चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ गई और सोचने लगी ऐसा कैसे हुआ, कहीं ये कोई जादू तो नहीं। वह इतनी खुश थी कि मारे खुशी के उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर वो चुपचाप इसलिए बैठी थी अगर ये कोई सपना हुआ तो जब ये सपना टूटेगा तो उसे बहुत बुरा लगेगा क्योंकि उसने ऐसा घर सिर्फ सपनों में ही देखा था। फिर सीमा वहाँ से खड़ी होकर बाथरूम जाती है और बाथरूम में नहा धोकर वापस आती है। सीमा ने बाथरूम में रखे हुए कपड़े पहन लिए थे। सीमा ने ऐसे कपड़े कभी नहीं पहने थे। उसे बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत खुशी हो रही थी। अब सीमा का घर तो बहुत अच्छा बन चुका था, पर अभी भी उसके लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वो सोच रही थी मेरा घर तो बहुत अच्छा बन गया, पर मेरे बच्चों ने कल से कुछ नहीं खाया, मैं उनको क्या खिलाऊंगी। सीमा यही सोच रही थी। ये सोचते सोचते वो वापस घर फिर से जा रही थी। अरे ये क्या, यहाँ पे इतना सारा सामान, अरे ये सामान कौन लेके आ रहा है, पहले मेरा घर किसी ने बना दिया, अब मेरा इतना सारा सामान। सीमा खाने पीने की इतनी सारी चीज़ें और अपनी ज़रूरतों की सारी चीज़ें देखकर बहुत खुश हुई। सीमा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कौन कर रहा है और ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, पर सीमा ये सब देख के बहुत खुश थी। अब उसने सोचा कि मेरे पास सारा सामान आ गया है, अब मैं क्यों ना अपने बच्चों के लिए पहले कुछ अच्छी सी चीज़ें खाने के लिए बना दूँ, उसके बाद उनको जगाती हूँ। वो इतना अच्छा घर और इतना अच्छा खाना, इतना अच्छा सामान देख के बहुत खुश हो जाएंगे। और ये सोचकर सीमा सारा सामान व्यवस्थित करने चली गई। उसने सोचा पहले सारे सामान को अच्छे से रख लेते हैं, फिर उसके बाद खाना पीना बनाएंगे। फिर सीमा ने धीरे से अपना किचन सेट किया और सोच रही थी कि वो क्या बनाए।
याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। सीमा सोच रही थी, काश जैसा मेरे साथ हुआ है वैसा हर गरीब के साथ हो जाए। अरे ये क्या, यहाँ पे तो बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें हैं। आज तो मुझे कुछ भी नहीं बनाना पड़ेगा, मैं यही अपने बच्चों को खिला देती हूँ। इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, ज़रा देख लूँ क्या है। ओह वाह, इसमें तो कुछ मिठाई, चॉकलेट, आइसक्रीम सब कुछ है। चलो मैं यही बच्चों को खिला देती हूँ। अरे ये क्या, ये खाने का कटोरा इतना भारी है कि मुझसे उठाया नहीं जा रहा और चला नहीं जा रहा। चलो यहाँ पे रख देती हूँ। अब मैं जाके सोनू मोनू को जगाती हूँ, फिर उनको खाने पीने की चीज़ें दे दूँगी। वो ये देख के बहुत खुश हो जाएंगे। बेटा, सोनू मोनू बेटा, उठो बच्चों, देखो। आंखें खोलो और अपने चारों तरफ देखो, कितना अच्छा घर है तुम्हारा और कितनी अच्छी खाने की चीज़ें रखी हैं। अरे ये क्या हो गया, हम कहाँ सोए थे और कहाँ आ गए। मम्मी ये घर किसका है, आप हमें किसके घर ले आई हो। अरे बेटा ये किसी का नहीं, ये तुम्हारा ही घर है और जितनी खाने की चीज़ें और जितना सामान है वो सब तुम्हारा है। नहीं मम्मी, ये हमारा घर कैसे हो सकता है। और मोनू जल्दी जल्दी जाने लगा। अरे ये तो बहुत ही सुंदर बाथरूम है। अरे इस घर में बाथरूम भी है, ये घर किसका है। मम्मी हमसे झूठ क्यों बोल रही हैं। मम्मी बताओ ना ये किसका घर है। अरे बेटा बताया तो ये घर हमारा ही है। पर मम्मी इतना अच्छा घर हमें किसने दिया, वो तो मैं नहीं जानती, पर ये अपना घर है। अब तुम दोनों जल्दी से हाथ मुँह धोकर फ्रेश होके आओ, मैं तब तक खाने की तैयारी करती हूँ। नाश्ता तुम्हारा टेबल पे लगा दिया है, तुम लोग नाश्ता कर लेना। हाँ सच में मोनू, अपना घर तो बहुत अच्छा है। मैं तो जा रहा हूँ पॉटी करने।